नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए हिंदी व्याकरण से संज्ञा यानी कि नाउन टॉपिक को। और बच्चों, संज्ञा टॉपिक से आपके हिंदी के पेपर में बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। मैं बात करूं तो आपके हिंदी के पेपर में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव सिर्फ संज्ञा से होता है। तो बच्चों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और संज्ञा टॉपिक से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देख लेते हो तो। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी हो सके तो आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, पहले हम संज्ञा का डिफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिरकार संज्ञा होता क्या है। ऐसे आपने बचपन से पढ़ा होगा। यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या फिर भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अगर पहले से याद नहीं था कोई बात नहीं, लेकिन अब याद कर लो। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो सर, ये व्यक्ति क्या हो सकता है? व्यक्ति में कोई, जैसे आप हो, आपका नाम मानो रमेश है, मोहन है, राकेश है, कुंदन है, साक्षी है, कुछ भी ले लो, तो ये क्या है? ये व्यक्ति का बोध हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो कि हाँ वो साक्षी है, तो वही साक्षी है। यहाँ पे देखो, वस्तु से किसका बोध हो जाता है? कलम। कलम हो सकता है ना, कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, पुस्तक हो सकता है, यहाँ पे चश्मा हो सकता है, यही सब, घड़ी हो सकता है। ये क्या है बच्चों? वस्तु है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्थान क्या हो सकता है, जो कि स्थान के बारे में मैं पढ़ा, तो पटना हो सकता है, मधेपुरा, कोई एक जिला, या फिर कोई स्थान ले लो ना। हम भारत से रहते हैं तो भारत ले लो, यहाँ पे दिल्ली ले लो, कोई स्थान का नाम, जैसे पाकिस्तान का भी नाम ले लो एक बार। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्थान का नाम। अब देखो, यहाँ पे भाव से क्या व्यक्त होता है? जैसे आप खुश हो, लेकिन आपकी जो खुशी है वो भाव के द्वारा व्यक्त होता है। प्रेम बच्चों भाव का, ये भाव के द्वारा व्यक्त होता है। बुढ़ापा, दुश्मनी, मित्रता, आप भाव के द्वारा ही तो व्यक्त करते हो कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, तो ये भाव व्यक्त करता है बच्चों। ओके, समझ में रख लो कि ये क्या हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा बच्चों। अब देखो, अब हम एक एक करके संज्ञा के प्रकार को पढ़ेंगे, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, संज्ञा के भेद कितने होते? क्या बच्चों? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे संज्ञा के मूल पूछे ना, तो 2 भेद होते हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन में पढ़ के गलत लगा सकते हैं, लेकिन अब देखो, यहाँ पे संज्ञा के मूल बच्चों पूछे ना, तो आप 2 भेद बताइएगा। एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया? एग्जाम में बताओ, हम क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखते जा रहे, जिससे बच्चे को आसानी होगा। आप हमें बता दो, यहाँ पे प्रश्न आपके सामने ये रहा कि संज्ञा के मूल भेद कितने हैं? क्या बच्चों? संज्ञा के मूल भेद जो है वो कितने हैं? तो ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं, 1 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में यहाँ पे 3 है, और ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे 5 दिया गया है। जल्दी से हमें बताओ कि संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं? तो बच्चा पार्टी का जो आंसर आएगा ना, कि भैया 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? मूल भेद पूछ के चले आपसे, तो आप 2 बता के चलिएगा। चलिए, ये उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से ये आ चुका है आपके सामने, यहाँ पे है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। देखो, वहां पे मूल भेद मैंने 2 बताया, और यहाँ पे आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एग्जाम में आएगा कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका सिर्फ 3 आंसर होना चाहिए बच्चा पार्टी। एकदम गलती नहीं करने हैं आपको, क्योंकि यहां से प्रश्न बने हुए हैं। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव यहां से एग्जाम में बनेगा, तो आप सही करके आओगे बच्चों। ओके, नोट्स जरूर बनाते चलना। क्या बताया? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ओके, चलो
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये आ चुका है। अब यहाँ पे ये आया है, आधुनिक के अनुसार तो 3 था और मूल 2 था। अब देखो, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा अभी। यहाँ पे देखो, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चैट सेक्शन में लिखो। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद। प से प्राचीन याद रखो, प से 5 याद रख लो। समझ में आया? अब देखो, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समझ में आया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो बच्चों बताओ, पहले मैंने मूल भेद कितने बताए? मूल भेद बच्चों मैंने 2 बताए। कितना भैया? यहाँ पे याद रख लो, मूल भेद मैंने कितना बताया भाई? 2 बताया। उसके बाद मैंने आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछा था। क्या बच्चों? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पूछा था ना, तो ये आपने 3 बता के चला। और प्राचीन के अनुसार मैंने यहाँ पे जस्ट बताया कि प्राचीन के अनुसार 5 होता है। बस ये याद रख लो आप लोग, ऊपर कुछ याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 बात आपको याद रखने हैं। ओके बच्चों? और कौन कौन है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। ओके, चलो अब अगला देखो, यहाँ पे एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे आता है बच्चों, चलो यहाँ पे हम पूरा कर देते, कोई बात नहीं है। अब देखो, यहाँ पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से प्रश्न बना हुआ है ना बच्चा पार्टी? देखो यहाँ पे, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, बच्चों विशेष कहने का अर्थ क्या है? विशेष कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे मैं विराट कोहली का नाम लेता हूं तो आपके ये नजर में जो है वही फेस चलने लगता है जो ओरिजिनल है बच्चों। तो ये क्या है? जैसे मैं राकेश का नाम लूं तो राकेश क्या है भाई? राकेश तो पूरे के ऐसे है कि हाँ, जब तक आप ये नहीं बताते हो कि वही राकेश, तब तक वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। अगर आप राकेश कह देते हो तो राकेश पूरे राकेश जाति वाला आ जाता है, तब वहां पे जातिवाचक लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे कोई विशेष राकेश है तो राकेश हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या है? जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखो क्या है? उदाहरण, उदाहरण में महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति है ना जी। ये गंगा क्या है? गंगा भी तो विशेष है, गंगा नदी का नाम, और गंगा से सिर्फ एक ही गंगा है ना दुनिया में, कहीं और भी तो गंगा नहीं है ना। भारत बच्चों, भारत तो एक है जो कि अपना प्यारा सा देश है। यहाँ पे दक्षिण एक दिशा है, विशेष दिशा है। अगर मैं दक्षिण के जगह पूरब कह देता हूं भैया, पूरब, तो पूरब क्या है? दुनिया में तो एक पूरब है। यहाँ पे उत्तर देखो, उत्तर, उत्तर से क्या? उत्तर मतलब एक दिशा है, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, चलो यहाँ पे मैं प्रश्न पूछ सकता हूं कि बताओ बच्चा पार्टी, आगरा कौन संज्ञा है? जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में ये लिखना है आपको बच्चों, आगरा में कौन सा संज्ञा हो जाएगा? चैट सेक्शन में बता दो। आगरा मैंने आपसे पूछा, और आगरा की जगह मैं ताजमहल पूछूं, जो पूछूं, पहले ये बताओ आगरा कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सर ने आगरा स्थान का नाम पूछा है और आगरा एक होता है सर, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बने हुए हैं। अच्छा, आप भारत तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो भारत से एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे। चलो हम जातिवाचक में जाते हैं बच्चों। ये समझ में आ गया ना? विशेष व्यक्ति मतलब कोई खास व्यक्ति हो बच्चों, खास स्थान हो, खास मतलब कोई चीज हो, तो ये क्या होता है? ये हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया बच्चों? एक बार थंब वाला इमोजी भेज दो और एक बार क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि ये टॉपिक से 4-5 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बना के आने वाले हो। और बच्चे जानते हो, ये अगर अभी हम करा रहे हैं ना, शाम में इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। देखते हैं बच्चा पार्टी इस क्लास को कितने ध्यान से देखे हैं और वहां पे कितना सही कर पाते हैं। चलो अब ये बता के चलो बच्चों, दूसरा ये है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी जाति या उपजाति का बोध हो, उसे जातिवाचक। सर जाति उपजाति क्या है? जैसे मैं यहाँ पे देखो, उदाहरण देखो, गाय, गाय तो कई प्रकार की, जैसे जर्सी हो गया, साहीवाल हो गया, तो ये सब क्या होता है? ये गाय का जाति है। सिर्फ यहाँ पे तो मैंने गाय बोला है, गाय का कोई ऐसा नहीं बोला है कि हाँ भाई वो गाय।
तो ये क्या होता है, ये जातिवाचक हो जाएगा। भैंस बच्चों, भैंस, भैंस की जाति हो गया। आदमी, आदमी तो कई प्रकार के होते हैं ना। बकरी, बकरी भी कई प्रकार के होते हैं। लड़का, नदी, पहाड़, किताब, मंदिर, ये सभी के सभी जातिवाचक में आ जाएगा। अब यहां से मैं प्रश्न पूछूं क्या बच्चा पार्टी, बता दो, प्रश्न पूछ लिया जाए क्या, एक बार जल्दी से बता दो, हमें बता दो कि आप टेबल कौन संज्ञा है। टेबल भैया, टेबल जो होता है ना, टेबल कौन संज्ञा है, ये अभी के अभी कमेंट करो। तो भैया टेबल भी तो कई प्रकार के हैं, कुर्सी भी तो कई प्रकार के हैं, तो ये सभी के सभी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा सर, ये भी हमारा जातिवाचक है। जैसे किताब का बात मैंने किया, तो किताब तो कई प्रकार के होते हैं ना। मानो आपका 12th का मॉडल पेपर है, 12th का क्वेश्चन बैंक है, लेकिन दोनों किताब ही है, तो किताब के जाति अनेक है, इसलिए ये भी जातिवाचक में आपका आ जाएगा। जैसे मैं नदी कह दूं बच्चों, नदी, नदी कह दूं, उसके बाद मैं कह दूं कि शहर, तो शहर भी तो कई प्रकार के हैं, नदी भी तो कई प्रकार के हैं। अगर मैं हाँ कह दूं कि गंगा नदी बच्चों, क्या गंगा नदी, तब ये आ जाएगा कि हाँ ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ नदी कह रहा हूं, इसका मतलब है कि उनके जाति का बोध करा रहा हूं, यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया आपका, बताते हुए चलिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि ये बनाने में बहुत अच्छा लगता है और आपको पढ़ाने में अच्छा तब लगेगा जब आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो आप लोग बताते चलिएगा कमेंट सेक्शन में। चलो अब अगला बताओ, यहाँ पे तीसरा आएगा भाववाचक संज्ञा। क्या बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप बता के चलोगे भाववाचक संज्ञा को। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा से भाव प्रदर्शित होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सर भाव प्रदर्शित होता हो, लेकिन यदि उसका बहुवचन हुआ तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। देखो भाव प्रदर्शित कैसे होता है, जैसे आप खुशी हो, तो अगर खुशियां आ जाए ना भाई, ये जातिवाचक में आ जाए, तो खुशियां कई प्रकार के हो सकते हैं, कई तरह से आ सकते हैं, तो वो जातिवाचक में, यही यहाँ पे समझाया गया है। अब देखो यहाँ पे दुख है, दुख को आप दुखी व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर का दुख नहीं दे सकते हो भैया। वहां पे जो वो मानो हर्ट हो रहा है अंदर से, तो आप देख सकते हो कि हाँ ये यहाँ पे हर्ट हो रहा है, यहाँ पे ये दुखी है, तो ये नहीं देख सकते आप लोग। देखो उस ईमानदार आदमी को आप देख सकते हो, लेकिन ईमानदारी को नहीं देख सकते बच्चों। बेईमान को देख सकते हो, बेईमानी को नहीं देख सकते। प्रेम बच्चों, प्रेम को देखा नहीं जा सकता है। प्रेम को, ये प्रेम मानो कि ये प्लेट है कोई, और इसमें आप प्रेम को मानेगा कि बोलेगा भैया हमें 1 किलो प्रेम दे दो, तो क्या आपको मिल जाएगा भाई। चलो ये मानो प्रेम है, क्या है भाई, यहाँ प्रेम है, तो क्या प्रेम आपको दिखेगा। ये मानो कि हाँ प्रेम दे दिया प्लेट में, तो क्या प्रेम आपको दिखेगा भाई। प्रेम तो भाव के द्वारा व्यक्त होता है कि हाँ इसके प्रति इतना प्रेम है, हमें इसके प्रति इतना है, तो ये प्रेम जो है भाव के द्वारा व्यक्त होता है। दुश्मनी बच्चों, आपका दुश्मन दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर की दुश्मनी नहीं, क्या चलते रहता है दिमाग में, तो वो दुश्मनी जो है ये भाववाचक हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी से प्रश्न ये रहा कि बताओ बुढ़ापा में कौन संज्ञा है, जल्दी से बताओ, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन संज्ञा है, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो बता दो बच्चा पार्टी। लास्ट में हम आपसे टेस्ट ले लेंगे बच्चों, इसलिए घबराओ नहीं, बस अभी ध्यान से देखो और नोट्स बनाते चलो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। जैसे बुढ़ापा में क्या होगा, भाववाचक, बूढ़ा व्यक्ति को देख रहे उसके अंदर बुढ़ापा को नहीं भाई। ओके, तो ये बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया बच्चों। चलो अब यहाँ पे बता के चलो बच्चों, लास्ट में हम 4-5 प्रश्न का टेस्ट ले लेंगे, तो आप लोग घबराना नहीं। बताओ यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ पे देखो, जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो अथवा जिसे मापा या तोला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया, जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो और जिसे मापा या तोला जाता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और यही तो समझाना है भाई मेरे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए चीनी, चीनी को आप गिन के लेते हो, दुकान पे जाते हो और बोलते हो सर हमें दो चीनी
चीनी दे दो, तो क्या वो 2 चीनी दे देगा भाई? नहीं देगा ना, बोलेगा कितना चाहिए भाई, क्या लोगे? आप ग्राम बोलो, केजी बोलो, तो वो नाप के ही देगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखो घी, तो घी भी आप नाप तोल के लेते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा हमारा सर द्रव्यवाचक हो जाएगा। तांबा भी द्रव्यवाचक है, एल्यूमिनियम भी द्रव्यवाचक है, पानी भी द्रव्यवाचक है, पेट्रोल, दही, दूध, ये सभी के सभी क्या है भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लास्ट में बच्चा पार्टी आप आंसर लगाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि संज्ञा टॉपिक आपका कवर होने वाला है और हो गया भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह का बोध होगा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के समूह का बोध हो, ये समूह याद रखो। यहाँ पे समूह का अगर बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कह देते हैं ना बच्चा पार्टी। आओ यहाँ पे देखो, जैसे मैं क्या हूं कि उदाहरण के लिए संगठन, बच्चों क्या संगठन कह रहा हूं, तो ये संगठन एक आदमी से नहीं होता ना, तो समूह से हो जाएगा। गुच्छा, कोई भी चीज का गुच्छा बच्चों, जैसे कलम का गुच्छा, तो ये झुंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक हो जाएगा। झुंड भी समूहवाचक है, दल भी समूहवाचक है, सेना भी समूहवाचक है। अच्छा मेला, मेला एक आदमी से लगता है कि हाँ आप जैसे आपके प्रदीप भैया है, कहीं पे गए वहां पे मेला लग गया, तो ऐसा नहीं होगा ना बच्चों, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे मेला कहते हैं बच्चों। ओके चलो देखो यहाँ पे कक्षा, तो कक्षा में एक आदमी तो रहेंगे नहीं, तो ये कक्षा भी क्या हो जाएगा, कक्षा भी आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है, इत्यादि लगा सकते हो बच्चा पार्टी। तो उम्मीद है कि आपका ये पूरा का पूरा हो गया होगा। तो बच्चा पार्टी बता देंगे, यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न भी पूछने वाला हूँ। क्या पूछने वाला हूँ भैया जी, यहाँ पे मैं प्रश्न भी पूछूंगा। तो क्वेश्चन आपसे ये रहा, यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे। यहाँ पे है कलम कौन संज्ञा है बच्चों, कलम बता दिए आप लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है कलम का संज्ञा, आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मानेंगे कि हाँ आपने अच्छे से देखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सोमवार कौन संज्ञा, सोमवार बच्चों, यहाँ पे सोमवार भी आपको बताने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगा दो और फिर अगर मैं पूछ लूं दीपावली पूछ लेता हूँ, दिवाली लिखूं, दिवाली ही लिख देते हैं बच्चों, दिवाली, ये कौन संज्ञा है आप हमें बता के चलोगे। ये रहा सभा कौन संज्ञा है, ये बता के चलोगे। और बच्चा पार्टी क्वेश्चन और भी 5 पूछना था ना, तो यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ मंडली कौन संज्ञा है। क्या बच्चों मंडली कौन संज्ञा है। और एक पूछ लेते हैं बच्चों, चाहे मैं बता दूं यहाँ पे चेतक घोड़ा, भैया महाराणा प्रताप सिंह वाला चेतक घोड़ा कौन संज्ञा है। अब देखते हैं बच्चा पार्टी, इसमें सोच समझ के आप लोग आंसर लगाना। देखते हैं ये लास्ट वाला 5 नंबर क्वेश्चन वाला 6 है ना, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का कितने बच्चे सही आंसर लगाते हैं। मैं तो कमेंट सेक्शन चेक करूंगा आज की चेतक घोड़ा वाला कितने बच्चे सही लगाए हैं। ये आपके लिए 6 जो है ये होमवर्क रहा बच्चों, तो कमेंट जरूर करिएगा सभी के। कलम है, सोमवार है, दीपावली है, सभा है, मंडली है और चेतक घोड़ा है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ओके जी, चलो जी, क्लास कैसा लगा ये तो कमेंट करिएगा और सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करिएगा बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा विद्या आनंद को सपोर्ट किया करो। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। शाम तैयार रहिएगा, इसी संज्ञा से मैं ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा जिससे कि एग्जाम में नहीं छूटेगा प्रश्न। इसलिए जितने बच्चे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा वो संज्ञा वाला, या फिर कोई भी क्लास होगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है। ओके भाई, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।